बच्चों, let's read out the question. The complexes CONH36, CrCN6 and CrNH36 and COCN6 are the examples of which type of isomerism? First option is geometrical isomerism, second linkage isomerism, third ionization isomerism, fourth coordination isomerism. आपको बोला हुआ है क्वेश्चन के अंदर आपको टू टाइप्स के कॉम्प्लेक्सेस दे रखे हैं CONH36 क्रोमियम CN6, सेकेंड है आपका क्रोमियम NH36 COCN6। ये किस टाइप के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो हैं वो जो आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेशन पेयर दे रखे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रखे हैं, ये किस टाइप की आइसोमराइजेशन आपकी शो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स क्या होते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म से आप समझ लो जिनके अंदर नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, सेम होंगे, बस उनका जो अरेंजमेंट होगा वो डिफरेंट होगा, वही आपके क्या कहलाते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और उसका फिनोमिना आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहलाता है। सेम एटम्स बट डिफरेंट अरेंजमेंट, अरेंजमेंट क्या होती है इनकी? डिफरेंट होती है। ये होते हैं आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म्स, जो लिंकेज आइसोमेरिज्म्स होते हैं उनके अंदर इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी कि नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं? सेम होते हैं, लेकिन जो लिगेंड की लिंकेज होती है सेंट्रल मेटल एटम के साथ वो क्या होती है? डिफरेंट होती है। सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट लिंकेज of ligand with central metal atom। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया है CONH35NO2 Cl2, ठीक है, और दूसरा जब इसकी लिंकेज हुई वो हुई है इस टाइप से CONH35ONO यहाँ पे क्या हो रही थी? N के साथ लिंकेज हो रही थी कोबाल्ट की, बट यहाँ पे क्या है? ONO की फॉर्म में, यानी कि O के साथ आपका कोबाल्ट जो है वो अटैच हो रहा है। तो यही बोलते हैं कि फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन लिंकेज जो होती है लिगेंड की वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ चेंज हो जाती है। तो पहले नाइट्रोजन के साथ थी, फिर ऑक्सीजन के साथ हो गई। ठीक है, थर्ड है आपकी आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि जो आपके कैटायनिक और अनायनिक मॉलिक्यूल्स से होते हैं या फिर आयंस होते हैं वो क्या होते हैं? चेंज होते रहते हैं। चेंज इन आयंस का एक्सचेंज होता है अगर मॉलिक्यूल के अंदर, वो क्या कहलाती है? आपकी आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहलाती है। आयंस, ठीक है। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होते हैं जो आपके कैटायनिक और अनायनिक, यानी कि आयंस आपके टू टाइप्स के होते हैं, अनायन और कैटायन। ये दोनों जब अपने लिगेंड्स जो हैं उनको चेंज करते हैं आपस में, तो एक न्यू कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो कोऑर्डिनेशन के अंदर ही, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही लिगेंड्स का एक्सचेंज हो रहा है। कैटायन जो है वो अनायनिक दे रहा है और अनायनिक वाला जो है वो कैटायन के साथ जाके मिक्स हो रहा है, वो आपकी आइसोमेराइजेशन कहलाती है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कैटायनिक एंड अनायनिक exchange their ligands to form new complex। वो क्या कहलाते हैं? आपके कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहलाते हैं। तो अब आप देखो अपना जो आपको क्वेश्चन में एग्जांपल्स गिवन है वो गिवन है, पहला है आपका CONH36 CrCN6
ठीक है, यहाँ पे जो NH3 मॉलिक्यूल है वो क्या है आपका कैटायनिक लिगेंड है और Cr जो है वो क्या है आपका अनायनिक लिगेंड है। तो ये क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज कर रहे हैं, अपने जो लिगेंड्स हैं उनको एक्सचेंज कर रहे हैं, क्योंकि आप दूसरा जो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्सेस दे रखे हैं इसके वो क्या हैं आपके क्रोमियम NH3 6 एंड कोबाल्ट CN6। तो देखो कोबाल्ट के साथ पहले NH3 मॉलिक्यूल था कैटायनिक, अब इसके साथ क्या चला गया अनायनिक वन, और क्रोमियम के साथ अनायनिक था, इसके साथ चला गया कैटायनिक। तो बेसिकली क्या हो रहा है इसके अंदर, कैटायन जो है वो अनायनिक के साथ लिगेंड को एक्सचेंज कर रहा है और न्यू कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन हो रही है। तो यहाँ से आपका एक न्यू कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हुई है। तो इस टाइप के आइसोमराइजेशन को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो ये जो आपको एग्जाम्पल गिवन है आपके कॉम्प्लेक्सेस का, वो किस टाइप के आइसोमराइजेशन शो कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो जो आपका आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, आंसर नंबर that is option 4, coordination isomerism. Coordination isomerism. So this is the answer for this question. Hopefully you will understood it well. Best of luck.